नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेनू खरबंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबसे जितनी भी मानसिक बीमारियों में से एक बीमारी है एंग्जाइटी। बहुत लोगों की डीएम्स आए और मेल्स भी आए कि मैम आप इसके बारे में बताइए, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एंग्जाइटी क्या है, इसके क्या क्या रीजंस हैं, कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं एक घटना का वर्णन करती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एंग्जाइटी कैसे कैसे जन्म ले रही है, कैसे व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति कैसे एंग्जाइटी से ग्रसित हो रहा है। मिसेस वर्मा अपने हस्बैंड की वेट कर रही होती है बिकॉज वो 5:30 मिस्टर वर्मा घर आ जाते हैं। देखते ही देखते 5:30 से ऊपर टाइम होता चला गया। उनकी बेचैनी बढ़ती चली गई और वह परेशान हो गई। और जब 6 o'clock हो गया तो उन्होंने उनका नंबर मिलाया। फोन नंबर बिल्कुल बंद जा रहा था। बड़ी परेशान हो गई, घबराहट होनी शुरू हो गई, उन्हें बेचैनी हो गई। फिर भी वह बहुत अपनी बेचैनी पे कंट्रोल करते हुए उन्होंने मिस्टर वर्मा के फ्रेंड को फोन मिलाया। तो उन्होंने बताया कि मिस्टर वर्मा तो बहुत पहले ही निकल चुके हैं, अब तो बस उनकी जान पर बन आई। उनकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। वह बाहर जाती बालकनी में और विंडो के जरिए अपनी अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा फास्ट करके लंबी लंबी सांसें ले रही थी। घबराहट और बढ़ती चली गई। अभी सोच ही रही थी कि क्या करें। इतने में बाद डोर बेल बजी। 6:30 अराउंड मिस्टर वर्मा एंटर करते हैं और वह बोलती है कि आप बता नहीं सकते थे आप लेट आने वाले हैं। एकदम झपट कर उनको बोलने लग पड़ी। तो ये सब जो बेचैनी, घबराहट, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, पसीने आना, कंपन होना, ये सब उनकी एंग्जाइटी के ही लक्षण थे। कई बार अपने क्लासरूम में पेपर देते वक्त कई बार बच्चे बेचैन हो जाते हैं, मैम पेपर आउट ऑफ कोर्स और सिलेबस आ गया है, ये तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। फिर उन्हें सांत्वना देकर जब बिठा दिया जाता है, ये भी एक एंग्जाइटी है उनकी कि उन्हें आते आते सब कुछ भूल जाता है। वह भूल जाते हैं कि हमने क्या लर्न किया था। फिर उन्हें थोड़ी जैसे सांत्वना देकर उन्हें बताया जाता है कि नहीं बेटा आप याद करो, आपको अपने आप लर्न करते हुए जो आपने किया था वो ध्यान आना शुरू हो जाएगा। तो वहीं पर उन्हें उनकी एंग्जाइटी को तोड़ दिया जाता है और वे अपना पेपर सफलता से करना शुरू कर देते हैं। ये दो एग्जाम्पल जो है बहुत ही एक प्रकार एंग्जाइटी के परफेक्ट उदाहरण एग्जाम्पल है जो कि हमारी आंखों के सामने हमने बहुत बार घटित होते हुए देखे हैं। तो ये एंग्जाइटी 100% क्योरेबल है। इसकी दिस इज एंग्जाइटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन एक साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिसऑर्डर हो जाना है। इसके रीजंस जो है ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियर, फोबिया और आपकी लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। कई बार आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती उस प्लेस पर जितनी आप प्रोफेशनल फ्रंट पर खासकर ऐसा होता है। तो ये सब रीजंस जो है एंग्जाइटी के ही होते हैं जो कि एक बहुत आगे चलकर एक बड़े डिसऑर्डर का रूप भी ले सकते हैं यदि व्यक्ति अपने आप पे शुरू से ही अपने इन हैबिट्स को ओवरकम करते हुए कंट्रोल कर ले तो आगे नहीं बढ़ पाता है। एंग्जाइटी के लक्षण जैसे कि मैंने अभी बताया वही है कि एक व्यक्ति को घबराहट होती है और सबसे बड़ा अननोन विजन्स, कई ऐसे फैक्टर मन में आने शुरू हो जाते हैं उनके कि यहाँ पर उन्हें ओवर थिंकिंग कि ऐसा हो गया, कोई भयानक एक्सीडेंट हो गया मिसेस वर्मा की तरफ से, जैसे वह सोच रही थी कि बाइक का एक्सीडेंट ना हो गया हो, पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने ये सोचा नहीं कि मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, कई बार चार्ज नहीं होता। तो उससे रिलेटेड कुछ भी फैक्टर्स समझ में नहीं आते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती है। ओवर थिंकिंग के साथ साथ नेगेटिव थिंकिंग वहां पर अपनी जन्म लेकर व्यक्ति को बहुत ही नीचे ले जाती है, उसका स्तर गिरा देती है और वह बहुत अपना बैलेंस जो है बिल्कुल खो देता है। तो ये कंपन हो जाना, एक तरह से बॉडी शिवर करने लग पड़ती है और साथ ही साथ पेट में गुड़गुड़ाहट होना, ये सब इसके लक्षण हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इसे दूर कैसे किया जाए, इसके लिए कौन सा ऐसा तरीका है। देखिए, जब अगर प्रारंभिक अवस्था है आपकी और अभी अभी आप एंग्जाइटी के शिकार हुए हैं तब तो ये कहना बहुत इजी है कि आप अपनी डेली रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके अपनी मॉर्निंग वॉक्स ले आइए, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस ले आइए, योगा ले आइए, मेडिटेशन ले आइए। ये सब करते करते सबसे बड़ी बात आपकी अपनी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी परफेक्ट स्लीप ले लेते हैं, कुछ आवर्स पर मिनट इतने अच्छे आवर्स की नींद ले लेते हैं तो आपका एक मेंटल लेवल जो है वो सही रहता है और वो भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अपनी आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ योगा प्राणायाम वगैरह कर लीजिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो
उसमें मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि पेरेंट्स अपने बच्चों में इस तरह के लक्षण देखते हैं तो अपने बच्चों को वहीं पर उन्हें, जैसे हम अपने क्लासरूम्स में अपने स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आएगा आपको, जब आप लर्न करके जाओगे सब आए, तो इसी तरह पेरेंट्स सहायक सिद्ध हो सकते हैं इसमें। तो मैंने बताया कि एक तो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल रखकर अपनी नॉर्मल डेली रूटीन को अच्छा करे, जिसमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, लाइट फूड का सेवन करें, खासकर रात को हैवी फूड ना खाएं जो व्यक्ति इसके शिकार होते हैं, और साथ में जो सहायक उनके साथ में जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को काफी हद तक इस एंजाइटी की सीमा से निकाल सकते हैं, जैसे स्कूल में टीचर्स लेक्चरर्स करते हैं, कॉलेज में हम करते हैं। तो ये सब एक तरह से इससे निकला चला जा सकता है। और साथ में अगर आपके रीजंस प्रोफेशनल फ्रंट पे हैं तो प्रोफेशनली आपके साथ जो आपके कलीग्स होते हैं वो भी आपको मेंटली लेवल पर लाने के लिए बहुत कुछ, अगर आपके सच्चे दोस्त हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं, तो आपको उससे इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। और यदि आपके डिसऑर्डर्स काफी बढ़ जाते हैं तो आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाकर मेडिसिन वगैरह की सलाह भी ले लेनी चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सब व्यक्ति के अपने मन की स्थिति है, मन की स्थिति अगर मजबूत बना लेंगे ना तो कोई भी किसी प्रकार की एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, ये स्ट्रेस और तनाव ही आकर हमारे एंजाइटी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो, फैमिली रिलेशन से रिलेटेड हो। तो अपने मन को अगर हम सही रखते हैं, छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करना सीखे, सहजता से ले, उसे एक बहुत बड़ा रूप ना दे, तो हम एंजाइटी से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके कमेंट्स आते रहें। बहुत प्रभावित होती हूँ मैं उनसे और बहुत प्यार देते हैं आप लोग। थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।